हिंदुओं पर जुल्म खत्म नहीं हो रहा है। इस बीच इस्कॉन प्रमुख चिन्मय प्रभु का केस लड़ रहे हिंदू वकील पर जानलेवा हमला हुआ। इसके बाद हालत बहुत नाजुक बनी है। वहीं भारत में जगह जगह बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और ज्यादती की खबर दिखाए जाने से कट्टरपंथी बौखलाए और जी न्यूज का प्रसारण रोकने के लिए ढाका हाईकोर्ट में अर्जी दी। कट्टरपंथी नहीं चाहते कि बांग्लादेश की सच्चाई किसी भी तरीके से बाहर आए, मगर जी न्यूज जिम्मेदारी के साथ ही कहता है कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं से अत्याचार की खबरें दिखाते रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। रास्ते में अगर कंठी पहनने के लिए और तिलक लगाने के लिए अटैक अगर होता है तो ये भी तो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। आप लोग ऐसा कुछ मत करिए कि जिससे अटैक हो जाए। करीब 180 घंटे से इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस्लामी कट्टरपंथी हैं कि उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। चिन्मय प्रभु के वकील पर जानलेवा अटैक। बांग्लादेश में चिन्मय दास का केस लड़ रहे हिंदू वकील पर जानलेवा हमला हुआ है। उनके वकील रमेन रॉय की हालत नाजुक बताई जा रही है। रमेन रॉय पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि अदालत में वो चिन्मय कृष्ण का बचाव कर रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने रमेन रॉय के घर में तोड़फोड़ की और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। चिन्मय के वकील, जिन्हें आज कोर्ट में चिन्मय की जमानत के लिए दलीलें पेश करनी थी, वो कट्टरपंथियों के हमले की वजह से अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आनन फानन में चिन्मय प्रभु के वकील को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के बाद से हिंदुओं का आक्रोश और भड़क गया है। हम आशा करते हैं कि चिन्मय कृष्णदास को न्याय मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से वो जेल के अंदर में हैं, बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं। लेकिन एक जो खबर मिली है कि उनके जो पिछले वकील थे रमेन रॉय, उनके ऊपर लास्ट वीक में जो हमला हुआ था तो वो बहुत ही सीरियस अवस्था में है, आईसीयू में है। चिन्मय प्रभु को वकील नहीं मिला, टली सुनवाई। अब चिन्मय प्रभु की जमानत की अर्जी पर अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी, क्योंकि वकील रमेन रॉय पर जानलेवा हमला करने के बाद कोई दूसरा वकील कट्टरपंथियों के डर से चिन्मय प्रभु का केस लड़ने आगे नहीं आया। हिंदुओं को टारगेट करने वालों, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। चिन्मय प्रभु के वकील पर जानलेवा हमला और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ बाबा बागेश्वर काफी गुस्से में हैं। बाबा ने कहा कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार या तो हिंदुओं को सुरक्षा दे, नहीं तो इस्तीफा दे। बाबा ने दुनिया भर के हिंदुओं से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़े होने की अपील की। मुसलमानों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये देश सबका है। देश संविधान से चलेगा, ना कि बाबा के ज्ञान से चलेगा। देश संविधान से चलेगा। सबको रहने का अधिकार है। उनके भी दादा परदादाओं ने इस देश को आज़ाद दिलाने के लिए अपना योगदान दिया है। इसको स्वीकारोक्ति के साथ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास के सामने महंत राजू दास ने यूनुस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राजू दास ने सनातन धर्म और भारत माता के जयकारे लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यूपी के अलीगढ़ में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। यहाँ हिंदू संगठनों ने विशाल जनसभा का आयोजन किया। हजारों की भीड़ का एक ही नारा दिखा, बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करो, यूनुस सरकार इस्तीफा दो। अलीगढ़ में आज बड़ी जनसभा है और सीधे तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि एक है तो सेफ है। और इस प्रोटेस्ट के जरिए तमाम हिंदू वर्ग चाहता है कि इस पूरे मामले में न सिर्फ बांग्लादेश की जो सरकार है वो हिंदुओं की रक्षा करे, बल्कि केंद्र सरकार भी कदम उठाए ताकि वहां पर हिंदू समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको मदद मिले और नरसंहार पूरी तरीके से बंद हो। वहीं फतेहपुर में भी बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखा। लोगों ने मोदी सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन की मांग की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में कन्नौज में हिंदू संगठनों ने आक्रोश यात्रा निकाली, जिसमें साधु संतों के अलावा पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने भी हिस्सा लिया।
उसकी लड़ाई तो छिड़ चुकी है मित्रों, ये लड़ाई छिड़ चुकी है। इसलिए आप सबसे कहना है कि इस लड़ाई को जीतना है तो इस लड़ाई में कोई हमें परमाणु बम नहीं चलाना है, इस लड़ाई में हमें बंदूक लेकर सीमा पे भी नहीं जाना है। यह लड़ाई तो हम जीत जाएंगे जब हम एक हो जाएंगे, और जब हम एक हो जाएंगे तो यही हमारी ताकत होगी जिससे सामने वाले मित्र निश्चित रूप से नतमस्तक हो जाएंगे। उधर जौनपुर में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता को लेकर लोगों का गुस्सा सामने आया। यहां हिंदू संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत का सनातनी समाज काफी नाराज है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के विरोध में बिहार के बक्सर में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। उधर पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में लोग राजनीति से ऊपर उठकर बांग्लादेश का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तोड़फोड़ करना ठीक नहीं है, और ये जो बांग्लादेशी दूतावास का अधिकारिक है, ये लोग हमारी गेस्ट है, उसको सुरक्षा देना, उसको इज्जत देना, रिस्पेक्ट करना हर भारतीय का फर्ज बनता है। और ये लोग देखिए, हम लोग हिंदू ये सब काम नहीं करता है। इस बीच बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े लोगों पर हो रहे अत्याचार से बचने के लिए इस्कॉन ने बेहद जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। इस्कॉन ने कहा है कि बांग्लादेश में खुले में कोई ऐसा पहनावा ना पहने जो बाहर से दिखाई दे। इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि इस्कॉन के सन्यासियों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ऐसी हालत में जान बचाने के लिए कुछ दिन अपनी धार्मिक पहचान गोपनीयता से संभाल कर रखें। रास्ते में अगर कंठी पहनने के लिए और तिलक लगाने के लिए अटैक अगर होता है तो ये भी तो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि जो लाइफ है अगर वही थ्रेटेंड हो जाए तो फिर इस तरह के, इसीलिए मतलब ये कहा गया है कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग आप लोग ऐसा कुछ मत करिए कि जिससे अटैक हो जाए। मोहम्मद यूनुस के देश में हिंदू विरोधी कत्लेआम चल रहा है, लेकिन अब पूरी दुनिया से बांग्लादेश के हिंदुओं के हक की आवाज उठने लगी है। यूनाइटेड किंगडम की संसद में भी हिंदुओं के कत्लेआम का मुद्दा गूंजा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।